आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो विषय देखिए फिर एक बार कहीं ना कहीं इज्तिमाई शादी को लेकर है। आज मेरे हाथ में देखिए तारीखी शहर औरंगाबाद से उर्दू रोज़नामा एशिया एक्सप्रेस, जो बहुत महाराष्ट्र का मकबूल आम पेपर है, और इसके फ्रंट के ऊपर एक न्यूज़ है। देखिए, तालीम के बगैर कौम की तरक्की नामुमकिन, तालीमी वज़ाइफ का ऐलान अहम कदम। ये न्यूज़ सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी साहब के दफ्तर से बाज़ाब्ता आ रही है और इन्होंने इस न्यूज़ के अंदर ये लिखा हुआ है कि जमीयत उलमा हिंद की तरफ से मतलब एक अब की बार जो है तो माली तौर से जो बच्चे गरीब रहते हैं तालीम के मैदान में, उनके लिए स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया है। जमीयत उलमा हिंद पूरे हिंदुस्तान भर में जो तो लाखों मतलब अब की बार जैसा देखने में आया है कि दो करोड़ का उन्होंने जिक्र किया है। यानी अब की बार जैसा उसमें न्यूज़ में बताया जा रहा है। देखिए, मैं थोड़ा उसकी वजाहत कर दूं ताकि कोई गलतफहमी ना हो। अब की बार तलबा की बढ़ती हुई तादाद की पेश नज़र अब स्कॉलरशिप की रकम बढ़ाकर 2 करोड़ कर दी गई है। यानी कि अब की बार जो है तो जमीयत उलमा हिंद की तरफ से माशाअल्लाह 2 करोड़ रुपये गरीब बच्चे जो होनहार है तालीम के मैदान में, उनको माली मदद जो है तो दी जा रही है और हमेशा हर साल दी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब की बार उन्होंने 1 करोड़ का इजाफा भी किया है। और हम ये भी देखते हैं कि ये जो जेलों में बंद बेकसूर हैं, किसी वजह से जो है तो उनकी खानी लड़ाई भी लड़ते हैं, वहाँ भी जो है तो लाखों रुपया खर्च होता है। बहरहाल अच्छी बात है, लेकिन मैं हमारे जो तो जमीयत उलमा हिंद के ज़िम्मेदार है अरशद मदनी साहब हैं, हमारे जमीयत उलमा के एक दीगर जो ज़िम्मेदार है मौलाना महमूद मदनी साहब है, जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारान हैं, तबलीग जमात के ज़िम्मेदारान हैं, अहले हदीस के ज़िम्मेदारान हैं, और जितनी सामाजिक संगठन हैं, जो सामाजिक तंजीमें हैं, जो एक कहीं ना कहीं फलाह बहबूद के लिए काम करती हैं, गरीब समाज के लिए। कुछ तंजीमें ऐसी है कि जो बिला तफरीक सभी दम समाज के लिए काम करती है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। तो इन तमाम लोगों से, और वो कहीं ना कहीं वो मुसलमान जो एक कहीं ना कहीं समाज का एक दर्द रखता है, एक एहसास रखता है कि भाई ये हालात जो ख़राब चल रहे हैं, जो खराबियाँ फैली हुई हैं, इसका ख़ात्मा कैसा हो, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो इसके ऊपर मैं आपके सामने चंद बातें गोशगुजार करना चाहता हूँ। बात कुछ नई नहीं है, लेकिन बात बोलते हैं ना, बात अगर अहमियत की हामिल हो तो बार बार कही जाती है। जैसा हम तबलीग जमात में देखते हैं कि किसको नहीं मालूम कि 5 टाइम नमाज पढ़ना चाहिए, किसको नहीं मालूम कि भाई जो तो रोज़े फ़र्ज़ है, कुरान पढ़ना चाहिए, अच्छे अखलाक से रहना चाहिए, दीन से जुड़ना चाहिए, किसको नहीं मालूम। लेकिन फिर भी जो है तो इज्तिमा होते रहते हैं, फिर भी जो है तो बात को दोहराई जाती है, और साल में 2 साल में एक बार इज्तिमा होते रहते हैं, लाखों लोग आते हैं, दुआ होती है, और वो दुआ के अंदर भी वही बात होती है जो हम जुमे खुतबात के जुमे की नमाज में दुआ का एहतमाम होता है, लगभग वही दुआएँ मतलब होती है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। लेकिन तसव्वुर पाया जाता है कि इज्तिमाइयत का मुज़ाहरा हो, इत्तेहाद का मुज़ाहरा भी देखने में आता है, और ये तसव्वुर पाया जाता है कि चलो इस मजमे में कोई अल्लाह का एक नेक बंदा अगर कोई आ जाए, उसके आमीन पे चाहे हमारा भी कहीं ना कहीं दुआ कबूल हो, एक आम तसव्वुर पाया जाता है, ऐसा कहा जाता है। खैर, मैं बात को ज़्यादा तवील ना करते, मैं काम की बात की तरफ आ जाता हूँ। देखिए, आज का मेरा जो मुद्दा है वो ये है, देखिए, कि इज्तिमाई शादियाँ, कि हम देखते हैं कि हर साल 2 साल में एक बार तबलीग जमात की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ज़िम्मेदारों को अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे, उनके उम्र में इजाफ़ा करे, उनको ताकत फरमाम करे, बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हैं। जमात इस्लामी भी जो है तो शब रोज़ काम कर रही हैं, महमूद बंदी साहब भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, जमात इस्लामी के ज़िम्मेदार भी अच्छे काम कर रहे हैं, अहले हदीस के ज़िम्मेदार भी अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं अच्छे अंदाज से काम कर रहे हैं। ये चारों जमातें ऐसी है जो कहीं ना कहीं एक दूसरे का इकराम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ कादियानी जमात छोड़ के। तो खैर, मैं बोलना ही चाह रहा हूँ कि देखिए, जैसा हम हर साल देखते हैं कि चाहे सुन्नी जमात हो, तबलीग जमात हो, या जमात इस्लामी हिंद हो, तो इनके इज्तिमात होते रहते हैं अलग अलग उन्वान से, अलग अलग उस पर जो है तो उन्वान से एक इज्तिमा होते रहते हैं साल में, 1-2 साल में। बड़े पैमाने पर होते हैं, सब में बड़े जो इज्तिमा जो होता है तबलीग जमात का होता है, जिसमें 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख बड़ा इज्तिमा रहा है। कभी जैसा बम्बई में सुनने में आ रहा है, अगर बम्बई में इज्तिमा अगर हो गया तो समझो 1 करोड़ के आसपास पब्लिक जा सकती है दुआ के टाइम, मतलब बड़े बड़े इज्तिमा होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब पाबंदी से आप जो तो मतलब ये कि भाई एक मुसलमानों के अंदर जो खराबियां हैं वो दूर हो जाए, वो बुराई से बचे, एक नेक रास्ते पे गामदान हो जाए, एक अच्छे शहरी बने, एक नेक मुसलमान बने, ये सब इसी मकसद से कि वो अल्लाह को राज़ी करने वाला बन जाए। हम ऐसे आमाल बने हमारे से हो कि अल्लाह राज़ी हो जाए और दुनिया भी हमारे अच्छे से गुजर जाए। ये मकसद से जो तो काविशें चलती रहती हैं, और दीन के अंदर जिनके अंदर कमियाँ हैं वो उस कमी को पूरा करने की एक अच्छे हतल इम्कान कामयाब कोशिश की जाती है। देखिए,
फिर क्यों ना, अब मेरा वीडियो यहाँ से शुरू हो रहा है देखिए, फिर क्यों ना ऐसा निज़ाम हम तरतीब दें कि हर साल के अंदर चाहे तबलीगी जमात हो, जमात इस्लामी हिंद हो, जमीयत उलमा हिंद हो, जमीयत उलमा हिंद जयत महमूद बंदी साहब हो, और अहले हदीस हो, और समाजी संगठन हो या पॉलिटिकल हजरात हो, जैसा हमारे सिल्लोड़ के अब्दुल सत्तार साहब, एक खुशी भी होती है, बहुत खुशी की बात है कि, और कहने का एक शर्म की बात है। खुशी की बात यह है कि सिल्लोड़ एक ताल्लुक़ा प्लेस है, ताल्लुक़ प्लेस के अब्दुल सत्तार साहब एक आमदार है, ठीक है, अल्लाह ने उनको नवाजा, वो राज्य मंत्री बने, बड़े बड़े ओहदे पर फायज है, तो जाहिर सी बात उनका नेटवर्क बड़ा है, ज़्यादा जो है तो सारी बातें हैं। तो वो बंदे अब्दुल सत्तार सेठ साहब जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जो है तो 251, 551, 151 कुछ ना कुछ खामोश तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ाब्ता उसके पेपर में इश्तिहार आते हैं, पॉम्पलेट छपते हैं, बड़े बड़े बैनर लगते हैं और शादियाँ होती हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि सिल्लोड़ के अंदर अब तक मतलब कितने शादियाँ हो गई। अब सिल्लोड़ ताल्लुक़ है, जब सिल्लोड़ के अंदर इतने लोग जुड़ जा रहे हैं, यानी गरीब मुसलमान जुड़ जा रहे हैं, लड़के वाले, और सैकड़ों शादियाँ हो जा रही, तो फिर औरंगाबाद ज़िला, औरंगाबाद शहर, यहाँ भी तो मुसलमानों की आबादी है, कि यहाँ पर इतने लोग नहीं जुड़ेंगे। गंगापुर है कि यहाँ लोग नहीं जुड़ेंगे, वैजापुर है कि यहाँ लोग नहीं जुड़ेंगे, क्या सिल्लोड़ है यहाँ लोग नहीं जुड़ेंगे। तो जैसे ज़्यादा 7-8 सेट काम कर रहे हैं, तो एक शर्म की बात, जब मैंने कहा ना शर्म का इस्तेमाल किया, वो इसलिए इस्तेमाल किया कि औरंगाबाद भी एक बहुत बड़ा शहर है, यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह हर पार्टी के बड़े से बड़े नेता मौजूद हैं। तो फिर इनके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आती, 7-8 सेट जैसा काम कर रहे हैं, क्या हो भाई, आप कौन सी पार्टी की छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए, हम एक जगह गरीब मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए, उनकी बेटियों के लिए, बेटों के लिए हम इज्तिमाई शादी का निज़ाम एक नज़्म करते हैं। अमीरत शरिया है हमारे पास, उनकी रहे हमारे उलमा इकराम है, जिसको आप बेहतर समझते हैं, उनकी निगरानी में, जेर सरपरस्ती में उनको बड़ा बना के, साहब हम आपकी निगरानी में काम करना चाहते हैं। हर पार्टी का बंदा, चाहे छोटे से छोटा हो, बड़ा से बड़ा हो, साहब मेरी ताकत के हिसाब से मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बोलिए। 10 पलंग, 15 पलंग, 20 पलंग, 10 गद्दे, 20 बर्तन, 50 बर्तन, 100 बर्तन, खाने के लिए मेरी तरफ से मतलब 5 चावल के थैले, 10 चावल के थैले, 1 चावल का थैला, या मेरी तरफ से जो तो 25 खाने के तेल के डब्बे। क्या हम नहीं कर सकते ऐसा? कर सकते, मगर क्यों नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं? एक 7-8 सेट जब कर सकते, तो फिर हमारे औरंगाबाद शहर में और मराठवाड़े में कितने मुसलमान के लीडर हैं, फिर ये काम क्यों नहीं कर सकते? ये करना चाहिए, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में, अगर हिंदुस्तान का हम जायजा लें, सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम बच्चे मुर्तिद हो रही हैं, अपनी मर्जी से कानून का इस्तेमाल करके जो है तो बाज़ाब्ता इस्लाम से बेदखल हो रही है। वो अपने कानून के इख्तियारात का इस्तेमाल करते हैं मनपसंद शादियाँ कर रही हैं, और हमारे पास एक अजीब गरीब एक तर्क पाया जा रहा है। देखिए, मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, आप बोलेंगे यार जनाब आपको समझता क्या, लेकिन क्या करें साहब, हम भी जब घूमते हैं ना, हम भी घूम रहे ना, पत्रकार है ना साहब, समाज में घूमते, आंखों से वाक़यात को देखते, और जब हम आंखों से वाक़यात को देख रहे और उसकी बिना पर बोले, तो फिर हम गलत कहाँ से बोले? फिर आप हमारी अकल पर, हमारे सवाल पर आप सवाल खड़े नहीं कर सकते, बल्कि आपको सोचना चाहिए कि ये बंदे ने हमको एक आगाह किया, तो हम इसके ऊपर क्या लाहेमल तैयार कर सकते हैं, ये करने की ज़रूरत है। मगर हमारे पास है नहीं, एक अजीब बनावा है, जब तक बड़े फैसले नहीं करते, चाहे इधर सैलाब आके तबाह बर्बाद हो जाओ, लेकिन जब हम बड़े जागेंगे, तो हम हरकत में आएंगे, तो हम काम करेंगे। ये हमारे पास तस्वुर पाया गया है, मगर ऐसा तस्वुर नहीं है कि भाई बड़े भी कहाँ तक करेंगे। हिंदुस्तान बड़ा है, ये कोई श्रीलंका है क्या, मुट्ठी भर देश है क्या, कि बांग्लादेश है? बड़ा देश है भाई, ठीक है, अगर उनकी नज़र में कोई बात नहीं आ रही, तो हम औरंगाबाद ज़िले से, जालने ज़िले से, परभणी ज़िले से यहाँ के हालात को, यहाँ के ज़मीन हालात को उन तक पहुँचाने की कोशिश करें कि साहब आपकी सरपरस्ती में हम ये भी काम करना चाहते हैं, या आप हमें मशवरा दीजिए या हमारी रहनुमाई कीजिए। ऐसा हो सकता है ना, लेकिन नहीं, बस कुछ हुआ क्या भाई, वो उलमा इकराम क्या कर रहे हैं, वो जो तो इस्लामी तंजीम में क्या काम कर रही है, एक दूसरे पे इस्लाम तराशा हो जाती, ये उसकी आड़ में छुप जाता, वो उसकी आड़ में छुप जाता, बात दब जाती है, बात खत्म हो जाती, बाद में क्या बेड़ा गर्क होना हो जाता। ये जो अखबारात में न्यूज़ आई ना, मैं उसकी बिना पर बोल रहा हूँ। तो बहरहाल मेरी ये मैं आपसे गुजारिश है, एक ऐसा निज़ाम तरतीब दीजिए, पूरे भारत में निज़ाम होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि भाई महाराष्ट्र की बात है, औरंगाबाद की बात है, ऐसा नहीं है, पूरे निज़ाम ऐसा देना चाहिए। रमज़ान का महीना आ रहा, यहाँ से 2 महीने, पूरे हिंदुस्तान निज़ाम तरतीब दीजिए, चाहे जमात इस्लामी हो, जमीयत उलमा हिंद हो, अहले हदीस हो, सुन्नी जमात हो, अहले सुन्नत जमात हो, ये कमेटी बनाइए, एक कोर कमेटी मिलकर, अपने अपने मसलक अपनी जगह, एक दूसरे की पासदारी करते हुए, एहतराम करते हुए,
एहतराम करते हुए, जैसा हमारे पास मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में ये देखा जाता भाई वो तलाक, वो ये और वो वक्फ बोर्ड और ये और वो, और ये इतना बढ़ जा रहा, तो इसका जो नुकसान उसका क्या है, इसका क्या है। आज हमारे पास देखिए, हमने देखा कि QR कोड चला वक्फ बोर्ड बचाने के वास्ते, QR कोड पूरे हिंदुस्तान भर में चला, मस्जिद के बाहर, उसके ऊपर नेशनल मीडिया ने भी कहने के बाद आवाज़ उठाया। यानी एक वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो चली गई, बहुत सी ज़मीन तो ऐसी है कि हमको मिलना ही नहीं है, अब मिलना ही नहीं है, किसी सूरत में मिलना नहीं। अब मैं आपको एग्जांपल देता, अब जो सरकारी ज़मीन के ऊपर, अगर मैं औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र के, तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा। भाई हमारे घाटी दवाखाना है, वक्फ की जायदाद है, हमारे पास सुविधा गेस्ट हाउस है, कलेक्टर ऑफिस है, बहुत से सरकारी कार्यालय है जो वक्फ बोर्ड के ऑफिस पे, तो ये आप तुमको मिलते क्या है? हाँ, तुम इतना कर सकते सरकार को भी हाथ पर जोड़ के साथ हमको किराए की शक्ल में कुछ दो। अब तो सरकारी बोली कि भाई यहाँ पर थोड़ी हमारे घर के कार्यालय बन चल रहे, क्या कोई लीडर का बंगला बनाओ थोड़ी है, ये सरकारी काम हो रहा, ये आप जनता का फला बहबूद के इदारे हैं, यहाँ पर बिला लिहाज सब समाज के धर्म के लोग फायदा उठा रहे। कलेक्टर ऑफिस है, कलेक्टर ऑफिस जो है तो सब जनता के लिए काम करता है, तो उसमें बुरा क्या है? मतलब ऐसी टेक्निकल वजूहत बोलो, पेचीदगियाँ बोलो, तो उसमें क्या मामला फंस के रह जा रहा है। मैं बोलना ये चाह रहा कि भाई जो मिलना नहीं है उसके लिए हम क्या वो कर रहे, और जो पड़ी भी है पता नहीं उसका क्या होता क्या नहीं होता, उससे मुसलमानों को कितना फायदा पहुँचता नहीं पहुँचता वो भी अल्लाह को मालूम। हमारे बस लड़ रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे वो कैसा करेंगे। ठीक है भाई, मुझे उस पर कोई बदगुमानी नहीं है, अच्छा काम है, लेकिन मेरा एक सवाल है, बड़ा अदब बड़े एहतराम के साथ सवाल है, और सभी से सवाल है, हर मुसलमान लीडर से सवाल है, हर सामाजिक कार्यकर्ता से सवाल है, तमाम इस्लामी तंजीमों के सरबराहों से सवाल है, उनके सदरों से सवाल है कि बताइए कोई हालात के मतलब गुर्बत के मारे, परेशानी के मारे कोई मुसलमान की बच्ची अगर मुर्दिद हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अब आप ये नहीं बोल सकते कि भाई हम तो दिल्ली में हैं, महाराष्ट्र का वाक़या है, हमारे कान पे बात तक नहीं आई, हमने कैसा उसको अपने आंख पे लेना, हमने इसको कैसा कवर करना है ना। एक बात जैसा कि भाई हमारे कान पे बात नहीं है ना, तो हम एक्शन में लेते थे, हमारे पास ये इस तरह की बातें आती। अरे यार, जैसा एक बार जैसे कोई अपने लॉकडाउन के टाइम का वाक़या देखो, मेरे ख्याल से परमानेंट सेट का वाक़या है, नाम जहन में नहीं आ रहा मेरे, देखो गाँव का, वहाँ पर एक औरत ने जो है तो 2 बच्चों के साथ जो है तो आत्महत्या कर ली। एक ख़वातीन थी, भूख के मारे, गरीब के मारे हाथ में पड़ गई, तो पूरा झिझोड़ गया। अरे बोले भाई ज़कात दो, ये दो, कोई बड़ा था हमको बोलना था, कोई बड़ा था भाई ऐसा नहीं करना था, कोई ऐसा, यानी कि वो मर गई, बच्चे चले गए, बाद में होश आ रहा, अरे बोले यार कौन का मसला था, ऐसा मसला था। तो ये गलत रिवायत क्यों? अरे भाई एक आप ऑफिस बनाएंगे, एक सिस्टम बनेंगे, तो जरूरतमंद आपके दरवाजे तक आएंगे ना, जरूरतमंद आएंगा। मैं फर्ज करो मैं अपनी एक मिसाल पेश कर रहा हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे 2 लड़कियाँ हैं, मैं खुददार हूँ, मेहनत से कमा रहा हूँ, सारी बातें, मेरी बेटियाँ जवान होगी, मैं फिक्रों में खाया जा रहा हूँ कि भाई मेरी बेटियाँ जवान होगी, अब मेरी शादियाँ करूँ, कैसा करूँ, किससे कर्जा लूँ, किससे करूँ, किससे हाथ पर पढ़ूँ, किससे चंदा मांगूँ, किससे ज़कात मांगूँ, किससे भीख मांगूँ, किससे खैरात मांगूँ। एक जहन में आता ना, आपकी इज्जत की बात रहती ना, तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए ना। अगर मैं हूँ ना, मेरे जहन में आना चाहिए, नहीं यार ये हर साल जो होता है अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान से 1 महीना पहले, चाहे जमात इस्लामी हो, जमीयत उलमा हिंद हो, सुन्नी जमात हो, यहाँ पर जो है तो एक ऐलान पेपर में प्रेस नोट आती कि भाई 30 दिन का मौका दिया जा रहा है, जो लड़की वाले इज्तिमाई शादी के अंदर मतलब शरई एतबार से हल्की फुल्की के अंदर शादी कराना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर रुजू हो जाइए, अपने आधार कार्ड, फोटो वगैरह जो भी एक तरीक़ेकार हम तय करेंगे उसके हिसाब से रुजू हो जाइए। तो भाई मैं खुश चल जाऊँगा कि चलो भाई मेरे पास पैसे नहीं तो क्या हुआ, हमारे पास जो है अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे ठीक है 2 मिनट के वास्ते मैं तबलीग को मानता हूँ, या जो है तो सुन्नी जमात को मानता हूँ, या इस्लामी जमात को मानता हूँ, एग्जाम्पल, तो भाई ठीक है वहाँ चले जाइए। अगर आप जमात इस्लामी से मुतासिर वहाँ चले जाइए, तबलीग से मुतासिर है तो उनके ऑफिस चले जाइए, उनके कोई जिम्मेदार का नाम कि भाई यहाँ पर आइए। वैसा इसमें ये नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं समझाने के वास्ते पड़ा, समझने के वास्ते पड़ा, तो एक ऐसा माहौल धीरे धीरे जो है तो देना चाहिए, तो ये करने की जरूरत है। नहीं तो देखिए आज देश बहुत बड़ा है, धीरे 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 ना मालूम कैसे वाक़यात हो रहे हैं, रोनुमा हो रहे हैं और ये हो रहे हैं, तो हमको ये इस पर काम करना पड़ेगा। जैसा हम बड़ी फिक्रमंदी के साथ इस्तेमाल ले रहे, लाखों लोग जुड़े आ रहे, मैंने अपनी आंखों से देखा हूँ, पूरी दुनिया को मालूम है क्या रूहानी मंजर होता सा, रोडों पे खड़े हुए बिरयानी की देगा लगी हुई, पोए है, कोई बिस्किट पेश कर रहा है, कोई शरबत पेश कर रहा है, कोई जाकर जिम्मेदार बोल रहा है हजरत क्या हुक्म है बोलिए, हमारे लिए क्या खिदमत का मौका दीजिए। ये बड़े बड़े लोग बोल रहे खामोश तरीके से, खाली बोलिए आप कि आपको क्या लग रहा, मतलब मंडप लग रहा, क्या लग रहा, पानी लग रहा, क्या लग रहा, खाली बोलिए आप, इशारा दीजिए, हुक्म कीजिए,
तो जिम्मेदार कह रहे हैं नहीं नहीं, अगर ज़रूरत है तो अच्छे अंदाज से बोल दे रहे, और नहीं है क्या बोले नहीं नहीं। कई लोग तो बोल रहे खाली बोलो, हम पैसा लगाने को तैयार है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हर इज्तिमा में देखा जाता, और तबलीग इज्तिमा में ज़्यादा देखा जाता। कोई बदगुमारी नहीं है, अल्लाह देने वालों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह उनकी जान माल में बरकत दे, कोई बदगुमारी नहीं है। तो ये निज़ाम हमारे पास क्यों नहीं आ रहा, ये निज़ाम क्यों नहीं आ रहा कि भाई एक हमारे पास एक रिवाज पड़ गया है कि रमज़ान के ठीक 15 दिन के बाद इज्तिमाई शादी का माहौल शुरू हो जाता है। रमज़ान के 15 दिन हो गए कि हर ज़िले जाती सतह पर, तो ताल्लुक़ जाती सतह पर, जैसे हमने जैसा जंगल में मंडप लगाए थे, कोई शहर के नज़दीक 10-5 एकड़ में बेहतरीन मंडप ज्योत पिंडाल लगा हुआ है, स्पेशल 3 दिन, वही जैसा आप 3 दिन का इस्तेमाल लेते हैं ना, बस 3 दिन का समय है आपके पास। आइए अपना नाम रजिस्टर कीजिए, पूरी आपकी एक कमेटी रहेंगी, हमारा उसके अंदर कुछ वकील भी रहेंगे, कुछ कानूनी पेचीदगी है, उसके हिसाब से बातचीत करना, एग्रीमेंट कराना, कुछ लिखा-पढ़ी करना, जो भी है पूरा लाहेमल तैयार करेंगे डिसिप्लिन से, ताकि कानून का पासदारी भी हो, और हम शायदा कराएंगे। 3 दिन का इज्तिमा बोले तो इस 3 दिन का इज्तिमा का एक निज़ाम, उसमें सिर्फ इज्तिमाई बातें होंगी, मतलब इज्तिमाई शादियाँ होंगी, और उसके उस शादियों के बारे में ही जो तो बयान जारी होंगे, जो बयान होता है, इस्लामी बयान होता है कि भाई कैसा रहना चाहिए मियाँ बीवी को वगैरह, ये वो, और सादगी की निकी की कितनी अहमियत है, इसमें अल्लाह कितनी बरकतें देते हैं, ये है, बस उसके ऊपर ही बात होना चाहिए। और वो मंडप जब लगे तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए, जैसा तबलीग जमात के जब हमने देखा आंखों से कि लोग खुद से आकर जो है तो पैसा खर्च कर रहे, एक ईमान की जज्बे से सरशार होकर कि मैं क्या खिदमत कर लूँ जो आ रहे हैं इज्तिमा के लिए, कि उनके क्या खिदमत करूँ। अब सवाल है बड़े ईमानदार से पूछूंगा साहब, अब जो भी आने वाले हैं हर कोई आलिम दीन नहीं है, कोई मुफ्ती इकराम नहीं है, कोई अल्लामा तो नहीं है, क्या उनका इतना इकराम कर रहे हैं, आओ साथी आओ साथी आओ साथी बोल रहे थे ना आप, हम भी वहाँ शरीक थे, ऐसी बात नहीं है ना। तो सवाल ये है, ये वही तो कौम है, वही समाज के तो लोग हैं, वही समाज के तो बच्चे हैं, इनके बच्चे हैं। ये जज्बा क्यों नहीं है कि बोलो आपको क्या लग रहा कि आपकी बच्ची शादी, खाली हुक्म करो, क्या होना आपको, 1 अलमारी 2 अलमारी, चंद बर्तन, जो ज़रूरी सामान्य ज़िंदगी है, ऐसा माहौल देने की ज़रूरत है। अगर इस्लामी जो इज्तिमा होते हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि कम से कम एक ऐसा माहौल तरतीब दीजिए कि हर रमज़ान के 15 दिन के बाद मौका दे के, महल दे के, हालात देख के, जो भी है एक निज़ाम होना चाहिए तमाम हिंदुस्तान के हर ज़िले में, हर ताल्लुक़े में एक ऐसा माहौल बन जाना चाहिए कि वह 15 रमज़ान गुजर गई, अब 15 दिन के बाद जो है तो इज्तिमाई शादी जो है तो शुरू होने वाली है, धड़ाधड़ रजिस्टर होना जो भी है। और गरीबी क्यों, बड़े लोग भी आना, अगर वो आमदार है, खासदार, वो उन्होंने शरीक हो जाना, ताकि मिसाल बने, लोगों को हौसला अफजाई हो, और यार इंजीनियर साहब, वो फला डॉक्टर साहब, वो फला नेता साहब, वो तो इतने बड़े नेता है, और वहाँ पर उनकी सरगी भांजी शादी जो इज्तिमाई शादी में हो रही, वो तो हम मौजूद रह रहे, ताकि लोगों के एहसास से कम से शिकार ना हो कि यार हम गरीब थे, हम मजलूम थे, हमारा कुछ नहीं था, करके यहाँ आना पड़ा, ऐसे ख्याल दिल में आते, चाहे लड़की के माँ बाप हो या लड़के के माँ बाप हो। तो आपसे गुजारिश है कि जैसा हम तालीम के लिए काम कर रहे हैं, आज बहुत खुशी हुई साहब, अल्हम्दुलिल्लाह जमीयतुल उलमा की तरफ से अरशद महमूद साहब की जो तस्वीर भी इसके ऊपर अखबार में देखिए कि इन्होंने ऐलान किया कि हम 2 करोड़ अब के साल बांटने वाले। तो हमारे अरशद महमूद साहब से भी तमाम तंजीम के जिम्मेदारों से भी गुजारिश है कि साहब ऐसा निज़ाम तरतीब दीजिए, जैसा स्कूल आ रहा तो जमीयतुल उलमा एक हरकत में आ जाती कि हमारे पास जो बिछड़े बच्चे हैं, जो होनहार बच्चे हैं, उनको ताकत देने के लिए, उनको सामाजिक धारे से जोड़ने के लिए, उनकी आगे तालीम को मुकम्मल करने के लिए आप लाखों रुपये जो है तो वज़ाफ़ दे रहे, यहाँ तक कि उसमें हमारे गैर मुस्लिम समाज के बच्चों को आप दे रहे, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा निज़ाम भी एक दे दीजिए आप निज़ाम। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैंने इससे पहले भी मेरे तफसीर में कहा था कि लॉकडाउन के से पहले के करीब का वाक़या है। देखिए अपने दिल्ली गेट के बाहर हमारे मुस्लिम अवामी कमेटी के ज़िम्मेदार अल्हम्दुलिल्लाह इलियास करमानी साहब ने उनकी काविशों से एक जलसा मुनक़िद हुआ था। देखिए दिल्ली गेट के बाहर मस्जिद के एक बाहर के मतलब मंडप डाला गया था, उसके अंदर जिक्र आया था, उसमें जिक्र ये आया था कि 12 साल के अंदर, यानी जिस दिन वो प्रोग्राम था तो उन्होंने पिछले 12 साल का मतलब डाटा पेश किए थे, तो वो ये 2-3 साल यानी 15 साल हो गए। तो उसमें ये कहा गया था, वो यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, और औरंगाबाद के जिम्मेदारों के दरमियान बात हुई थी। आप इंक्वायरी कर सकते हैं, आप ये ना कहे कि भाई मैं कुछ अपने दिल से मतलब जो है तो बात कर रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान का आंकड़ा पेश हुआ था कि 40 लाख की मुसलमानों की बच्चियों ने अपनी राजी मर्जी से अपने कानून के इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए जो है तो दूसरे धर्म में जाके यानी इस्लाम से बेदखल होकर शादियाँ की। ये प्रोग्राम के अंदर बात आई थी।
और उन्होंने ये कहा था कि ये वो आंकड़े हैं जो कलेक्टर ऑफिस के अंदर नहीं आते कि एप्लीकेशन देते कि भाई अपनी मर्जी से शादी कर रही या लव मैरिज कर रही, ये वो आंकड़े। अब जो गायबाना तौर से जो मतलब ऐसे हो गए होंगे वो कितने, वो नहीं मालूम, वो तो अल्लाह को मालूम। तो भाई ये आंकड़ा छोटा नहीं ना, ये आंकड़ा छोटा नहीं है। आज हम वक्फ बोर्ड की जमीन के वास्ते बचाने के वास्ते वक्फ बोर्ड बचाने, वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड तो एक सीख एक जमीन है। तब मेरा मेरा आपसे सवाल है, एक तरफ जमीन है, वक्फ बोर्ड की ज़मीनात है, और एक तरफ मेरी गरीब, मेरे गयूर, मेरे खुददार गरीब मुसलमानों की बच्चियां हैं। एक तरफ ज़मीन चली जा रही है, ठीक है, ज़मीन चली जा रही है, चली गई, लेकिन एक तरफ वही मजलूम बोलो, गरीब बोलो, वक्त के मारे बोलो, हालात के मारे बोलो, वो बच्चियां गुमराह होकर बोलो, भटक के बोलो या मर्जी से बोलो, जो भी है, हालात को देख के वो जो है तो अपने धर्म को छोड़कर शायदा कर रही है, यानी बिल्कुल इस्लाम को अलविदा कह दे रही है। तो बताइए अजीम नुकसान कौन सा है? वक्फ बोर्ड का है या जो हजारों लाखों बच्चा चले जा रही है, अपनी मर्जी से जा रही है, कि वो नुकसान अजीम है? बताइए, आप फैसला कीजिए। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मैं आपके सामने बहुत छोटा आदमी हूं, मेरी छोटी अकल है, बताइए ना। आप हम देख रहे हैं संभल की मस्जिद, ये भी है कि आपने ज्ञान वापी मस्जिद जो है तो उसके ऊपर जो तो सरगर्मा हो रहे हैं। हम रोड पे आ जाएंगे, हम रोड पे आ जाएंगे। वो अल्लाह का घर है, वो अल्लाह का घर है, इसमें कोई शक नहीं। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है, ठीक है, हमको लड़ाना चाहिए, संविधान है, जमहूरियत है, कानून इसकी इजाज़त देता है, बात सही है। लेकिन जो हमारे इख्तियार में है, जो हज़ारों बच्चे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर कोई ऐसे गुर्बत के मारे परेशानी अगर चले गई, तो बताइए कि ये छोटा नुकसान है? कल को अगर अल्लाह अगर पूछ ले तो हम जवाब क्या देंगे? क्या हम ये देंगे अल्लाह ताला हम बहुत उलझे हुए थे, संभल का लफड़ा चल रहा था, ज्ञान माफी का लफड़ा चल रहा था, वक्फ बोर्ड का लफड़ा चल रहा था, वो ऐसा चल रहा था, वो ये बात चल रही थी कि हम बहुत परेशान थे, हमने क्या करना, हमारा नेटवर्क छोटा था, हमारे पास वॉलंटियर ज़्यादा नहीं थे, हमारे पास फंड की कमी थी, या अल्लाह ताला हमने क्या करना? क्या इस तरह की आप शहादत पेश करेंगे अल्लाह के दरबार में, अल्लाह की बारगाह में? क्या पेश करेंगे आप? क्या? और आप बहुत से आप कमेंट करेंगे, देखो अरे जनाब आपको नहीं मालूम, शादियाँ कर रहे ना, आपको मालूम नहीं क्या? तो मैं बड़े माजरत हमको कहना चाहता हूँ, जनाब शादियाँ हो रही है, लेकिन जिस अंदाज से होना चाहिए, मुनज़्ज़म तरीके से होना चाहिए, वो नहीं हो पा रही। रिवायतन नीला माशाल्लाह 10-20 करा दिए। अरे एक फिक्स होना चाहिए, जैसा तबलीग जमात का इस्तेमाल हो रहा है, जमात इस्लामी का इस्तेमाल हो रहा है, सुन्नी जमात का इस्तेमाल हो रहा है, या अहले हदीस का इस्तेमाल हो रहा है। मैं सबका एहतराम करता हूँ, मैं किस पर तनखीद नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे बड़े हैं, मैं आपका एहतराम करता हूँ, तो आपसे सदा लगा रहा हूँ कि आप अपने निज़ाम को से तरतीब दीजिए, उसमें एक चीज़ को ऐड कर दीजिए। जैसे हम तालीम के मैदान में आगे हैं कि तालीम के मैदान में जो है नया साल शुरू होने में है जून का, कि हमारे बच्चे आओ और हम आपको मदद करते हैं, तो ये निज़ाम भी तरतीब दीजिए, एक तरतीब दीजिए। ऐसा वक्त होना चाहिए कि यार क्या बात है, आपके रमज़ान में एक भी एप्लीकेशन नहीं है, यानी कि मुकम्मल तौर से चाहे गरीब अमीर सबकी बेटियां जो कानून के हिसाब से उम्र तय की गई है उसके हिसाब से सबकी शादियां हो जाना चाहिए। गरीब से गरीब बाप, भिखारी से भिखारी बाप, जिसकी जेब में 10 रुपये नहीं है, किराए से रहता है, रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, ऐसे माँ बाप उसको अगर 2 बेटियां है, 3 बेटियां है, तो उसमें मुतमईन होना चाहिए, उन्हें मुतमईन होना चाहिए कि नहीं मेरी बेटी की उम्र 21 साल, मुझे कोई फिक्र नहीं है, रिश्ता आ गया है, कोई फिक्र नहीं है, मैं इसका आधार कार्ड ले जाऊँगा, फोटो ले जाऊँगा, मैं जमात इस्लामी के ऑफिस चल जाऊँगा, जमीयत के ऑफिस चल जाऊँगा, सुन्नी जमात के ऑफिस जाऊँगा, बोलूँगा साहब ये आपकी जो तारीख रहती है, आपका जो प्रोग्राम चलता है साल भर, ये मेरी बेटी है, अल्हम्दुलिल्लाह ये लड़के वाले भी राजी हैं, बस उन्होंने लेना चाहिए। अरे मुनासिब तय करके, जैसा पढ़ने के बाद शादियाँ, 3 दिन की शादी, मतलब 3 दिन का कार्यक्रम चले, एक दिन नहीं, सिर्फ 3 दिन। भाई आ जाओ, कोई इमरजेंसी तय कर रहा, फर्ज करो आज की तारीख तय है और कोई खड़े खड़े तैयारी हो जा रही, लड़के वाले बोले चलो बिस्मिल्लाह, तो उन्होंने सीधा मंडप पे पहुंचना चाहिए और वहाँ पर ऐसे इंतजाम होना चाहिए कि उनको भी जो है तो एक वाजिब मुख्तसर तौर में एक पलंग, एक बिस्तर, हल्का फुल्का थोड़े बहुत बर्तन, जाओ भाई जाओ, अल्लाह तुमको खुश रखे और हमको दुआओं से नवाजी। हमको ऐसा माहौल देना पड़ेगा तो जब जाके ये मामला थमेगा, वरना क्या हो रहा हमारे पास मालूम क्या, ऐसे शान से वो डालते, व्हाट्सएप डालते, देखो वहाँ की लड़की है, माँ बाप को जाके बोलो और ऐसा करो और वैसा करो। अरे भाई जो काम करना चाहिए आप वो नहीं कर रहे, आप, तो ऐसा निज़ाम देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये काम एक आम आदमी नहीं कर सकता, यह हमारे इस्लामी तंजीम जिम्मेदारान कर सकते। जब एक सिल्लोड़ के अब्दुल सत्तार सेट कर सकते, तो महाराष्ट्र में तो कई नेता है, कई जिम्मेदार है, क्या आप एक जगह नहीं आ सकते? औरंगाबाद में नज़ारा भी देखा है कि एक औरंगाबाद की नाम बचाने के लिए, ये औरंगाबाद का नाम सरकारी हिसाब से छत्रपति संभाजी नगर हो गया ये काम, ठीक है। अब जो बोलते हैं कि हम औरंगाबाद बोलते रहेंगे, वो एक अलग शक्ल है,
आपको किसी ने रोका नहीं है, लेकिन सरकारी दस्तावेज के अंदर आज आप छत्रपति संभाजी नगर लिख रहे हैं, ये बहुत बड़ी सच्चाई है, इसे आप नकार नहीं सकते। कहने का मतलब क्या है, एक नाम बचाने के वास्ते क्या क्या धरने, मोर्चे और मीटिंगें हुई, तमाम पॉलिटिकल लोग अपनी अपनी मतलब जो भी पार्टी, अलग अलग पार्टियों के सब नेता जगहों पे आए कि भाई नाम बचना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। यानी एक नाम जो चला गया, ठीक है, वो तो एक हमारी तारीख शिनाख्त है, सारी बात है, उससे हमारे जज्बात जुड़े हुए हैं, वो सारी बात है, वो जितना उस पर तस्करा किया जाए कम है। लेकिन एक कड़वा सवाल है, मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, चल 2 वर्ष का नाम चला गया, चले गए, ठीक है, संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर हो गया। तो ऐसा कौन सा इस्लाम का ऐसा नुकसान हो गया, और ऐसा कौन सा मुसलमान नुकसान होगा? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, एक सवाल कर रहा हूँ। हुकूमत में है, इक़्तिदार में है, कानून के पासबां है, वो जिम्मेदार है, वो अपने हिसाब से अक्सरियत की बुनियाद पर फैसले ले रहे हैं, और हमें कानून का पालन करना चाहिए, मानना पड़ेगा, आप इनकार नहीं कर सकते। सवाल ये है कि आप जो है तो उसको बचाने के वास्ते सर जोड़ के बैठे, क्या बोले, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हम ये करेंगे, उस पर सियासी तस्करे हो रहे हैं, सियासी बातें हो रही है, और यहाँ सैकड़ों की तादाद में मुसलमान की बच्चियाँ गुर्बत के मारे कैसे कैसे वाक़यात हो रहे हैं, तो यहाँ पर कलेजा नहीं पिघलता? क्या ये बेटियों की इज्जत पामाल हो जाना या इस्लाम से बेदखल हो जाना, क्या आपको बहुत छोटा गुनाह लगता? क्या ये छोटा अमल लगता? क्या आपको नहीं लगता इससे बात पूछूंगी? क्या अल्लाह पूछेगा, है मुसलमानों, ए औरंगाबाद के मुसलमानों, औरंगाबाद का नाम बदल गया था, छत्रपति संभाजी नगर हो गया था, बताओ तुमने क्या करे? क्या अल्लाह ये पूछेगा आखिरत में? पूछेगा? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली, हदीस खुश्ती है, जिन्हें अल्लाह के वली के ताल्लुक से अपने दिल में बुस रखा, गोया उसने अल्लाह से लड़ जंग किया। अब अल्लाह है, क्या लेंगा, कैसा मामला होगा, वो अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने, हमारी अकल पर एक बात है। लेकिन अगर हमारी लापरवाही से, हमारी गफलत से, हमारे आसपास की महल्ले जात में, समाज में अगर कुछ नागानी वाक़यात हो जाते हैं, कुछ घटनाएं घट जाती हैं, अगर हमारे पड़ोस के अंदर महल्ले में घटना घट जाती है, कोई ईमान से बेदखल हो जाती है, तो क्या आप ये सोच रहे हैं कि अल्लाह तुमसे सवाल नहीं करेंगे? करेंगे। अगर आप उसका इस्लामी हिसाब से पड़ोस बनता है, अगर वो आपके पड़ोस की बच्ची आती हैं, आपके गांव की बच्ची आती है, और आप गांव के जिम्मेदार है, तो यकीनी तौर से अल्लाह पूछेगा, क्या बंदे 40 घर का पड़ोस था, और 40 घर के पड़ोस में ये घटना घटी थी, तो तू क्या कर रहा था? क्या पार्टियों जय जयकार कर रहा था? पार्टियां बढ़ाने के वास्ते हिंदुस्तान के दौरे कर रहा था? पार्टियां बढ़ाने के वास्ते रात दिन जी हुजूरी कर रहा था? शतरंजा बिछा रहा था, कुर्सियां उठा रहा था? एक कल में एक शरीफ, गरीब शरीफ बेटी, क्या मैंने आपको हुक्म नहीं दिया था कि इनका हुक्म तुम्हारे पे आयद है? तुमने इनके लिए क्या क्या किया? जैसा तुमने सियासी पार्टियों की जय जयकार करने के लिए, अपने ओहदे पाने के लिए, आमदार बनने के लिए, खासदार बनने के लिए, नगर सेवक बनने के लिए, क्या क्या बनने के लिए, क्या क्या ओहदे पाने के लिए आपने जतन किए, तो बताओ तुमने गरीब मुसलमानों के लिए क्या किया? क्या जवाब देंगे? यहाँ तो बोलेंगे अरे मियाँ हमको सिखा रहा है कि तू, हमको बोल रहा है कि तू, हमने क्या कर, हमको यहाँ ऐसा बोल देंगे, बातें करेंगे। लेकिन जब जूते पड़ेंगे ना, धुरे पड़ेंगे ना, माँ का दूध याद आ जाएगा, माँ हड़, अरे बाप क्या होगा, अल्लाह फिर दे सूत, मैं रहो कि मेरा बाप रहो सूत। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो भाई, ये कोई गैर शरई काम नहीं, ये कोई हराम काम नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको एडवांस बढ़ाऊं, एडवांस कि भाई देखो ऐसा हो सकता, ऐसा होने वाला है, तो आप बोल सकते हैं भाई ये ज्यादा होशियार बातें कर रहा। अरे ये लफड़े बढ़ गए और लफड़े चले गए और लाखों चले गए, ये आंकड़े आ गए, आप इसकी जानकारी कर सकते हैं। क्या आप ये कर रहे हैं कि भाई जैसा 10 साल के पहले आंकड़ा है 40 लाख, तो आपके ये इंतजार कर रहे हैं कि नहीं भाई 1 करोड़ जब तक नहीं होते हम नहीं जाएंगे, हमें गुस्सा नहीं आएगा, हम काम पे नहीं लगेंगे। तो जो बड़े जिम्मेदार हैं, जो तमाम जो इस्लामी संगठन है, आपकी जो भी शहर के अंदर शाख है, चाहे जमात इस्लामी हिंद हो, जमीयत उलमा हिंद हो, महमूद साहब हो, सुन्नी जमात हो, जहाँ जहाँ भी आपके गांव में, शहर में आपका जो यूनिट काम करता है, कोई जमात के अमीर रहते, सदर रहते, जो भी है, आपका हल्का अच्छा, आपका यूनिट अच्छा, वहाँ पर काम कीजिए। उसके बाद जहाँ पर हालात के हिसाब से फैसले लीजिए, लेकिन ये आपकी जवाबदारी है, ये आपको करना पड़े। और ये भी नेक काम में आता साहब, जैसा मस्जिद को हम बहुत अच्छा काम समझते हैं, मस्जिद बनाना अजीम सवाब है। जैसा हम जो है तो इज्तिमा में जा रहे, 3 दिन इज्तिमा में जा रहे, धूल में, मट्टी में, गर्द में, गार में बैठ रहे, और ये तस्वर कर रहे अल्लाह एक किसी नेक बंदे की आमीन हो जाएंगी, कबूल हो जाएंगी, तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। ये बयानात है, बेड़ा पार हो जाएंगे। तो ये इसके अंदर तस्वर क्यों नहीं है कि कोई गरीब माँ बाप की दुआ निकल जाएंगी तो मेरी आखिरत बन जाएगी?
कोई गरीब बेटी की दुआ निकल जाएंगी तो तुम्हारी तंजीम के लिए अल्लाह ताला बरकत के फैसला कर देगा। क्या अल्लाह इस पर तो खादिर नहीं है? क्या अल्लाह ये बोल रहा है नहीं नहीं 1 करोड़ बेटे की जब तक दुआ नहीं आएंगी मैं कबूल नहीं करूंगा, तुमको तरक्की नहीं दूंगा? अल्लाह ये बोल रहा? अरे इस्लाम में तो ये लिखा हुआ है कि एक ऐसी औरत जिसका ताल दीन से ज़्यादा निस्बत नहीं थी, उन्हें कुत्ते को पानी पिला दी। अल्लाह ने उस वक्त के वली को, नेक शख्सियत को बशारत दी, जाओ उस औरत से कहो कि हमने तेरे लिए जन्नत की बशारत दी थी। वो इतना नुक्ते नवाज है, वो कुत्ते को पानी पिलाने के ऊपर जन्नत की बशारत हो रही है। तो बताओ जब तुम गरीब मुसलमानों की, जो बेबस लोग हैं, गुर्बत ज़्यादा लोग हैं, उनके लिए अगर शादियों में हिस्सा लेंगे तो क्या अल्लाह की बशारत नहीं होंगी? क्या आपकी आखिरत नहीं बनेगी? क्या उनकी दुआएं आपके बाल बच्चे काम नहीं आएंगी? क्या उनकी दुआएं आपके कारोबार में नहीं आएंगी? क्या आपकी सेहत के अंदर नहीं आएंगी? कि आपकी आखिरत दुनिया नहीं बनेगी? बताइए ना। बहरहाल ये नफ्स करने की जरूरत है, ये नफ्स करने की जरूरत है। जरा दायरे से बाहर निकलिए, दायरे से बाहर निकलिए। ये चंद है ना, जैसा अभी जमीयत का काम है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह को जज़ा खैर, कोई बदगुमानी नहीं है। एक निज़ाम तरतीब दीजिए। हिंदुस्तान भर में रमज़ान की ईद के बाद पूरे देश के अंदर, पूरे ज़िलो जात के अंदर, पूरे ताल्लुक़ जात के अंदर ठीक 15 दिन के बाद जो भी तारीख आती है, 15 तारीख, 15, 16, 17 यहाँ पर इज्तिमाई शादियाँ होंगी। और रमज़ान को, जब रमज़ान के बाद इसलिए बढ़ा कि लोग ज़कात देते, तो कुछ इस्लाम ज़कात का जमा करे, अलग से ऐलान करे, ज़कात में इसमें उसमें ले, उसके हम एग्ज़ाम, और ऐसा नज़म भी करे, बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट में रहे कि साहब हमारा टारगेट 151 शादिया का है, लेकिन खुदा ना खास्ता 251 हो जा रहे, 100 बढ़ जा रहे, तो भाई आपको हम फ़ोन करेंगे, फला औरंगाबाद के सेठ साहब वो 20 बढ़ गए साहब। तो सेठ साहब ने बोला ठीक है मैं काम करता, मैं ज़्यादा नहीं कर सकता, मेरे पास बजट कम है, 20 पलंग भेज देता। दूसरे सेठ को बोलना, हाँ फला सेठ साहब वो 20-25 बढ़ गए, क्या करते? फला सेठ साहब ने 20 पलंग दी थी, एक काम करो, बोलता ठीक है भाई मेरे पास बजट कम है, मैं मीडियम साइज के 20 अलमारे भेज देता। तो ऐसा निज़ाम को करते, ये नहीं बोलना पड़ेगा अरे साहब होगा ना रमज़ान, आप बांट दिए ना, अब साहब होगा ना, आप क्या करते? नहीं, ये हमको कुर्बानियाँ देना पड़ेंगी, कुर्बानी देना पड़ेगी। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता, कुर्बानी आती, जो भी आप कुर्बानी करते, फ़र्ज करो, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अल्लाह अगर 2 कुर्बानी अगर फर्ज करा देता तो दो बार, यानी 2 यानी कि 6 महीने में एक, 6 महीने में एक एग्जाम्पल दे रहा। तो आप ऐसा बोलते और क्या यार साला ये डबल खर्चा आ गया, दो नहीं, आप हर जोश से करते, नहीं ये 6 महीने में भी करेंगे, वो 6 महीने में भी करेंगे ना। ऐसा कुर्बानी का जज्बा पैदा करो। नहीं, ये मत बोलो हमने ज़कात बांट दी, अल्लाह उसमें ज़्यादा खुश होता कि आप अपना पाकीज़ा माल अल्लाह के राह में खर्च करो। अरे वो अल्लाह है यार, जो अल्लाह तुमको नवाज रहा, लखपति बना रहा, करोड़पति बना रहा, अधद्योपति बना रहा, कहाँ से कहाँ पहुँचा दे रहा, और तुम जो है तो खाली माल के छाटन कर रहे और ज़कात बांट दे रहे। यानी ज़कात बोले तो क्या, गंदा मैल, नाखून का मैल नहीं आता, ऐसा मैल दे रहे, और क्या पड़े हमने अल्लाह को राज़ी कर लिए। अरे वो अल्लाह गुस्सा भी आता होगा भाई, जो छोटा मोटा आदमी है मेरे, ऐसा समझो 2-5 तो ज़कात लेकर दी तो अल्लाह ताला मेरे को माफ़ कर सकता, मेरे को अल्लाह से वो है। लेकिन जिसको जो करोड़पति है, अल्लाह तो गज़ाबनाक होगा, बोलेंगे अरे बंदे तूने ठीक है, तूने 50 लाख की ज़कात बांट दिया, लेकिन आज तेरे पास 2 करोड़ का ज़्यादा सरमाया था, और ये पाकीज़ा तेरा माल था, जो तूने ज़कात दिया, जो उसका माल था, तूने मेरे राह में खर्च क्यों नहीं करा? जब तेरा बंगले, घोड़े, कार ये सब था, तूने खर्च क्यों नहीं करा? क्या जवाब देंगे? क्या बोले नहीं ना अल्लाह मियाँ आपने 2 टक्के बोले थे ना, मैंने 2 टक्के में 3 टक्के दे दिया अल्लाह ताला, ऐसा बोलेंगे? अल्लाह बोलेगा, अल्लाह गज़ाबनाक होगा कि तुम्हारे पास मेरी वैल्यूएशन ये थी कि तुम्हारा गंदगी का माल मेरी राह में खर्च कर रहे और जो है तो मेरे से उम्मीदें लगा के बैठ रहे। तुम्हारा पाकीज़ा माल जैसा मेरी रुतबा है, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हूँ, मैं सारे जहाँ का मालिक हूँ, जो मेरा विखार है, जो मेरी अज़ीम शान, जो उसका मर्तबा है, तुमने उसके लिहाज से मेरी खुशनदी के वास्ते पाकीज़ा माल अल्लाह ने ऐलान करके तुमने खर्च क्यों नहीं किए? मेरे शान के शान के मुताबिक तुमने माल कहाँ से लाए थे? कहाँ से लाए थे? मैंने दिया ना, तुम हाँ बोलेंगे, फिर मेरे राह में कुछ खर्च नहीं करे। क्या तुम्हें तंगदस्ती का एहसास था? क्या तुमने सहाबा की जिंदगी नहीं देखे, कैसे भूखे प्यासे थे, क्या क्या कर रहे थे, इस्लाम की बातें बड़े करते थे, नबी ने ऐसा करे, सहाबा ने ऐसा करे, भूखे रहे, प्यासे करे, सब सुन के आते थे, हाँ करते थे, और फिर आके अमल क्यों नहीं करे? तुम्हारा क्या जवाब देंगे? ऐसा बोलने ना, मैं गलती के माफ करता, 2 बार दुनिया भेज दो ना, ऐसा बोलेंगे? पाकीज़ा माल खर्च करने की कोशिश करो, इस ज़कात के दायरे से बाहर निकलो, ज़कात दो आप, अल्लाह आपको और नवाजे, लेकिन ऐसा निज़ाम भी तरतीब दो कि हम पाकीज़ा माल अल्लाह के राह में खर्च करेंगे, ऐसा निज़ाम होना चाहिए।
कि हम ज़कात ये दिए, फला साहब ने, फला सेठ ने, ऐलान भी करो ताकि लोगों को तरगीब मिले कि फला सेठ ने आपके इस बारे में 10 लाख पाकिज़ा माल अलग खर्च करे और 5 लाख ज़कात अलग दी। एक मिसाल बता रहा। बहरहाल ये कुल मिला के तमाम बातें यहाँ तक करने मकसद ये था कि जैसा हम निज़ाम अगर तरतीब नहीं देंगे, और ये तमाम इस्लामी तंजीमें कर सकती हैं, आपके वॉलंटियर्स भी है, आपके पास देने वाली भी है, ठीक है, शुरुआत कीजिए। औरंगाबाद के अंदर शुरुआत कीजिए, हो सकता है शुरू में बजट कम रहेंगे, हम 5 शहादे करेंगे। गंगापुर शुरुआत कीजिए, हो सकता है कि 10 शहादे करेंगे, बजट कम रहेगा। लेकिन जब उसके असरात देखेंगे, जैसा तबलीग जमात, जब मेवात के अंदर ये जमात की तंजीम बुनियाद रखी गई, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह, किसको किसने सोचा था कि यार एक मेवात एक देहात गाँव है, हाँ, उन्होंने बेचारों ने जो है तो कैसा कैसा करके गरीबी में जो है तो मतलब कैसा अपने जान माल पूरी जायदाद को बेच बिजा के जो है तो लगाए। आज पूरी दुनिया में डंका है, हिंदुस्तान को फख्र हासिल है कि ये मरकज़ यहाँ पर है हमारे पास दिल्ली में, ये फख्र हासिल है। तो आपकी मेहनत थी ना साहब, आपने मेहनत की है, तो आज पूरे निज़ाम बना हुआ है। जमातें निकलती है, 3 दिन है, 40 दिन है, 4 महीने है, छिल्ला है, साल है, जो भी आपकी तरतीब है, मुबारक हो आपको, कोई बदगुमानी नहीं है, अल्लाह आपको नजरे बस से बचाए। ये सिस्टम क्यों नहीं दे रहे आप? इस पर मेहनत करना पड़ेंगे साहब, आपको संग बुनियाद डालना पड़ेंगे, संग बुनियाद डालना पड़ेंगे। हमारे पास मुसलमान, हमारे पास निज़म है, क्या ये गरीब माँ बाप को ये नहीं होना चाहिए कि यार कैसा करो, रिश्ता तो आ गया कैसा करो, नहीं, एक निज़ाम होना चाहिए और लोगों को बिंदास बोलना चाहिए कि भाई हमारी तैयारी है, और रमज़ान के बाद 15 दिन के बाद जो इज्तिमाई शादी होती है हम उसके अंदर शादी करा दी। लोगों ने खुद अपने तौर पर फैसले ले लेना कि उनको मालूम रहना, डिक्लेयर में रहना कि भाई 15 दिन के बाद शादी होती, जाना आधार कार्ड दिए, जो कानूनी कार्रवाई रहती पूरी करके शादियाँ करे, घरों को जा, हो गया। अब आप बोलेंगे अचानक कोई आएंगे, फिर आप बोलेंगे बजट जेब में नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, हमको ऐसा निज़ाम देना पड़ेगा, तो ये हालात से हम बच सकते हैं। और याद रखिए, जो भी हालात खराबी हो रहे हैं उसके जिम्मेदार हैं सरकारें नहीं है। या हम कहते हैं कि हमारे कुछ इस्लाम के दुश्मन है, वो एक अलग शक्ल है, लेकिन कहने कि हमें अपने गिरबान में झाँक के देखना पड़ेगा। अगर हम कर रहे हैं उसके बाद भी हालात रोना है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो हालात को दे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये हमको करना पड़ेगा, हमको कुर्बानियाँ देना पड़ेंगी, जान की माल की देना पड़ेगा। जैसा हम जमात में जाते हैं, हर जमात में आते हैं, वहाँ कुर्बानी देते हैं, 3 दिन बैठते हैं धूल में मट्टी में, और क्या नज़ारा पूछे साहब, अपने आप को पेश करते हैं कि मोहतरम क्या ज़रूरत है, बोलिए। ऐसा निज़ाम तरतीब दो कि जब इज्तिमा शादी का 3 दिन का पिंडाल लगे तो लोगों ने पहुँचना, फ़ोन करके बोलना कि हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ भाई, कुछ ज़रूरत है कि मैं तो आपसे चावल की कुछ पकाने, कुछ कंप्यूटर के कुछ बर्तन कंप्यूटर साहब, मैं भी भेज देता, बोलिए खाली क्या भेजने का, तुरंत लिख लिए, गाड़ी भर के भेज दी। ज़कात में, खैरात में, सदक़े में, कायदे भेजो, उनकी दुआएं मिलेंगी आपको। बहरहाल वक्त हालात की ज़रूरत है, मगर याद रखिए ये बहुत बड़ी बात है, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। आप ये नहीं बोल सकते अंदर साहब 1-2 वाक़यात है ना चिल्लार होते रहते, नहीं, ये बड़ा आंकड़ा है, इसकी जिम्मेदारी हम पे आयद होती है, हम पे आयद होती है। हमको पूरी तरह से अच्छे अंदाज से, मेयारी अंदाज से काम करना पड़ेगा, ताकि अल्लाह की बारगाह में चाहे तंजीम के जिम्मेदार हो, सरबराह हो, अरकान हो, जिम्मेदार हो, मेम्बरान हो, या मैं हो या आप हो, तो हम जवाब हम दे सके कि अल्लाह ताला, मेरी हैसियत एक पानी की टाकी देने की थी, मैंने देख चुका। अल्लाह ताला एक सदा लगी थी कि गरीब बच्चों की शादियाँ लगी कि हाय कोई गिलास दे दे, कोई मग्गा दे दे, कोई चावल दे दे, कोई 1 किलो आटा दे दे, कोई कपड़े दे दे, कोई जो तो 5 टुवाल दे दे, हमको बनाना पड़ेगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता माहौल करना पड़ेगा। आज हमारे पास क्या है भाई, चाय पानी से कर लो, ये कर लो, नहीं, ये सैलाब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ये साल से अब तरतीब दो, ये आप हंगामी इजलास बुला लो। अरे आप वक्फ बोर्ड ज़मीनात को बचाने के लिए आप जो तो इजलास बुला रहे, पूरे हिंदुस्तान के दौरे कर रहे, और यहाँ हमारी मट्टी पलित हो रही, कहीं बेटियां इस्लाम से बेदखल हो रही के कगार पे हैं या कुछ हो चुकी, वहाँ आपको दर्द नहीं सताता, वहाँ आपको बेचैनी नहीं होती, उसमें तस्करे नहीं होते, खाली जुमे के खुतबा पे बयान कर देना अल्लाह से दूर हो गए, ऐसा हो गए, उसके पीछे पर्दे पीछे देखना पड़ेगा और क्या वजूहात है और क्या रीजन है। झांक के देखेंगे तो पता चलेगा ना साहब, हम देख रहे हैं ना, तो हमारे साथ चलिए ना, हम आपको सर्वे कराते हैं, आपका दिमाग काम नहीं करता, हम बताते हैं आपको। एक दर्द था ना, याद रखिए, गरीबों की दुआएं, बदुआएं, माँ बाप की बदुआएं कि ऐसा ना हो कि आप ये खुशफहमी में रहे। मैं तो हाजी हूँ, मैं तो उम्रा करके आया हूँ, मैं मस्जिद तामीर करके आया हूँ, कई जमात में छिल्ले लगा के आया हूँ, कई दुआ में था, मेरा तो बेड़ा पार हो गया। लेकिन ये बदुआएं अगर आपके बीच में हायल होगी, आपके रिश्तेदार की, आपके पड़ोस की, ये गरीबी की बदुआएं, बेटे बदुआएं, उनकी माँ बाप की अगर हायल हो गई तो खासा मेरा रब्बुल इज्जत की तमाम ने क्या ज़ाय कर दूंगा, ये किताबों में लिखा हुआ है। अगर आप जिम्मेदार करार दिए जाएंगे तो आप ये मत बोलिए कि हम देश के सरबराह हैं, हम तंजीम के सरबराह हैं, हम तो बड़े अल्लामा हैं, वक्त के बड़ा सा बड़ी वली रहो। अल्लाह जब गिरफ्त पड़ेगा तो अल्लाह किसको बख्शेगा नहीं, वो रब्बुल आलमीन है।
बहरहाल एक दर्द था, एक पैगाम था, इसको आम कीजिए और काम पे लगिए साहब, काम पे लगिए। वरना याद रखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, आप ये मत बोलिए हमको मालूम नहीं था, हम दिल्ली में थे, बंबई में थे, कलकत्ता में थे, हैदराबाद में थे, ये मत बोलिए आप, ये मत बोलिए आप। काम पे लगिए, हंगामी इजलास बुलाइए। अरे एक नाम के बचाने के वास्ते आप हंगामी इजलास लेते, अरे यहाँ हजारों बेटियां मूर्ति धो रही, वहां आप सर ढोड़ के नहीं बैठते कि हम कैसा करेंगे। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर आता है, अजानें दी जाती है, अल्लाहु अकबर, क्या बोलते हैं, नस्लों को बता की जाएंगी। नस्लों को ये भी बताना पड़ेगा हमारी बेटियां मूर्ति धो रही थी और हम खामोश थे। यह भी बताओ कि हमारे रहते हुए, तर्जुमे को रहते हुए इतने हजारों बच्चियां इस्लाम से बेदखल हुई, हम मौजूद थे, हम जिंदा थे, यह भी बताओ साथ में। बहरहाल मेरी कोई बात अगर ना गुजरी, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन एक दर्द के साथ, क्योंकि आप मेरे बड़े हैं, आप मेरे रहबर हैं, मैं आपके दरमियान से आता हूं, उस हक से आपको सदा दिया हूं। मेरी दुआ है अल्लाह से, अल्लाह ताला मेरी इस दर्द को, इस इल्तिजा को आपके कानों तक, आपके दिल तक पहुंचा दे और आपको एहसास हो जाए। ये दुआ से आपसे अलविदा होता हूं। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।